जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 444 अयोध्या कांड दोहा संख्या 236 से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम जी का अपने भाई भरत जी से मुलाकात होगा। कितना भाव विह्वल करने वाला वो मुलाकात होगा। आज के वर्णन में किस प्रकार से भरत जी प्रभु के दरबार में पहुंचते हैं, किस प्रकार से भरत जी प्रभु श्री राम जी के आश्रम में पहुंच करके और कौन सा भाव प्रकट करते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जब उनसे मिलते हैं तो जैसे लकुटी लाठी होती है, जिसको लाठी कहते हैं, उस तरह से चरण पर गिर जाते हैं। और कौन कौन से लोग वहां उपस्थित होते हैं, किस प्रकार का ज्ञान रास्ते में मिलता है। आइए देखिए, भरत जी के प्रेम को समझने का प्रयास करिए। कि तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियई बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकड़ वाला जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्ह तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनुमोहा। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। और कहते हैं जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाले ये निषाद राज भरत जी को उस लोकेशन का, उस स्थान का पूरा विवरण दे रहे हैं। मानव तिमिर रुणमय राशि, बिरची विधि सकेल सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि ही रच दी हो। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। निषाद राज कहता है कि वहां तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बना रखी है। सुंदर वेदी विभिन्न कारणों से बैठने के लिए भी, कि वहां पर बैठ करके ध्यान पूजा अर्चना किया जाएगा। जहां बैठी मुनिगण सहिता, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों के, भरत जी के नेत्रों में वृक्षों को देखकर जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सच्चा रही हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानव पार सुपायउ रंका। रज सिर धरि नयन नीलावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के लिए
इस प्रकार से मिलने का भी सुख वो पा लेते हैं। देखी भरत गति कथयती था, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। अकथयती वा प्रेम मगन जड़ खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर वर्षहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। निषाद राज की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि उसका बुद्धि मारी गई और रास्ता ही भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम को इस स्थिति में देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। पेमयमीय मंदरु विरहु भरतु पयोधि गंभीर। अमति प्रगटे सुर साधु हिता, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदरा जल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बनवोटा। भारत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कुछ पूछे हैं और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की तरफ मुंह करके बता रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बाधे, तृण कसे करु सरधनु काधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन है रति कामा। कर कमलनि धनुष साथ सायनु फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री राम जी वलकल वस्त्र में है, जटा धारण किए, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी के जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदो। इस प्रकार से सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर स्वरूप धारण करके विराजमान है।
सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे सर बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मग्न मन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। इतना वो मग्न हो गए कि सारा चीज भूल गए। और हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए प्रभु, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। दंड का अर्थ जैसे एक दंड होता है, लाठी हो सीधा खड़ा कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो सीधे ऐसे गिर जाता है। भूतल परे लकुट की नाई, मतलब लकुट की तरह से गिर गए। बचन सपे मलखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब यहाँ कितनी सुंदर बात कहा गया है कि प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, आ गए। हमारे भरत यहाँ पर इस आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। श्री सीताराम जी की ओर मुख किए खड़े भरत की तरफ पीठ किए हुए हैं। उसका कारण क्या है कि इधर प्रभु ने कुछ पूछा है, प्रभु का उत्तर देना आवश्यक है, और उधर भरत जी पीछे की तरफ हैं। इस तरह से प्रेम पीछे की तरफ और श्री रामचंद्र जी की सेवा में वो लगे हुए हैं, तो श्री रामचंद्र जी की सेवा को वह भूल नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण जी उलट करके या पलट करके वह भरत जी को नहीं देखते। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण के चित्त की इस गति की अर्थात इस दुविधा का वर्णन कर सकता है कि लक्ष्मण जी घूम भी नहीं सकते, पलट भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु राम जी की सेवा में लगे हैं। और इधर पलटना एक तरह से भरत के प्रेम ने आकर्षित कर रखा है। वे सेवा का प्रभार रखकर रह गए और उन्होंने सेवा को ही उचित समझा कि प्रभु की तरफ ही मुख लगाए हुए, लेकिन करते हुए वो कह रहे हैं कि कहत सप्रेम नाथ महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। कहत सप्रेम नाथ महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कछु पट कहूँ निसंग धनु तीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाई भरत जस नहीं कोई दूजा, राम राम बोलो प्रभु। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम के अधीन होकर के इस प्रकार करके भरत की तरफ दौड़े कि कहीं वस्त्र गिर गया, कहीं उनका तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिर गया। दौड़ते हैं भरत की तरफ। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जब आप प्रभु के प्रति आप सब कुछ समर्पित कर देंगे तो प्रभु आपकी तरफ दौड़ेंगे और सारा शोक दुख उत्साह सब कुछ खत्म हो जाएगा। आनंद के ऐसे आनंद के भाव में होंगे जिससे आपको परम धाम में भाव मिलेगा। अपने प्रभु के दर्शन इस प्रकार से प्राप्त होंगे। इसलिए हमारे प्रभु तभी मिलेंगे जब आप प्रभु को सब कुछ मान लेंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। बरबस लिए उठाई उरा। देखिए
यही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के साथ किया था। वह अभी केवल कृष्ण कृष्ण रखते थे। आज भरत जी की तुलना नहीं की जा सकती सुदामा जी से, लेकिन भरत जी के चित्त में, भरत जी के मन मस्तिष्क में केवल राम 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 राम, हे राम हे राम, हे प्रभु रक्षा करिए, प्रायमान प्रभु। इसलिए वहां भी श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ अपना छोड़ते हुए, रास्ते भर गिराते हुए सुदामा जी से भेंट करने दौड़ पड़े। यहाँ किस प्रकार से भरत जी की तरफ प्रभु दौड़ते हैं। बरबस लिए उठायु लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बरबस उठा करके अपने हृदय में लगा लिया, हृदय से गले लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। सारे लोग इस प्रकार से अपने किसी भी प्रकार के अस्तित्व को भूलने लगे। देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपने भक्त को, प्रभु अपने प्रेमी को किस प्रकार से अपने गले लगा रहे हैं। अगर आप इसी भाव से प्रभु के दरबार में जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु आपको गले लगाएंगे। बोलिए भरत भैया की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, निषाद राज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।